अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार हैं। और जिस तरह से उनके दोस्त ने उनके लिए एक फ़्लैट का इंतज़ाम तो कर दिया है, लेकिन उस फ्लैट की हालत इतनी बुरी है कि वो रहने के काबिल ही नहीं है। कहीं पे चूहे दौड़ रहे हैं तो कहीं पर जाले लगे हुए हैं और मिट्टी से बुरा हाल है, और हर चीज़ जो है वो तकरीबन टूटी हुई है। पानी का ये हाल है कि नलके टूटे हुए हैं, लाइट आ नहीं रही। बहरहाल उस फ्लैट में तो रहने का कोई हाल नहीं। शर्जीना पहले तो देख के कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन फिर मुस्तफ़ा का हौसला बढ़ाने के लिए कहती है ये जगह तो बहुत अच्छी है रहने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इस घर को हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे। तो मुस्तफ़ा हैरान होकर कहता है कि तुम एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि तुम्हें तो सफाई का फोबिया है और तुम किसी गंदी जगह पर रह ही नहीं सकती। लेकिन शर्जीना उसको कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं इस जगह को ठीक कर लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ ले आएंगे। बहरहाल इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब हमारा रिश्ता जो है वो इतना मज़बूत हो, मोहब्बत हो, ताल्लुक़ हो, तो फिर पैसा, जगह और स्टेटस जो है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। और दूसरी तरफ जैसे रुबाब और शर्जील का रिश्ते का जो हाल है वो तो आपके सामने है ही, कि किस तरह से उनके पास बेपनाह पैसा होने के बावजूद भी जो सुकून नाम की उनके रिश्ते में कोई चीज़ नहीं है। और अदील जनाब तो आजकल नताशा के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं और रुबाब को अभी इस बारे में कोई भनक नहीं पड़ी, लेकिन हमें लगता है कि आने वाली एक साथ में हमें ये रुबाब को पता चल जाएगा और फिर जो क़यामत आएगी वो तो फिर नाज़रीन आप जानते ही हैं। रुबाब जिस किस्म की लड़की है वो तो अदील का साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, और अदील भी इतने धड़ल्ले से सब कुछ कर रहा है, उसको इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है कि कहीं पे रुबाब जो है वो उससे सारी दौलत ना छीन ले और उसके साथ। हालांकि नताशा ने उसको बताया था कि रुबाब जो है वो उसको गुस्सा आ जाए तो वो बहुत बुरा सलूक करती है, लेकिन जनाब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उन दोनों के दरमियान बेपनाह पैसा होने के बावजूद भी मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि रुबाब ये दावा तो करती है कि उसको अदील से मोहब्बत है, लेकिन लगता है कि ये मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत, और अदील जो है जो कि इंतहाई हैंडसम नौजवान है उसकी वजह से उसको ये मोहब्बत है, वरना उनकी मोहब्बत का दिलों से कोई भी रिश्ता नहीं है। और अदील ने भी तो रुबाब से उसकी दौलत की खातिर शादी की थी, क्योंकि वो अपनी प्रमोशन भी चाहता था और ढेर सारा पैसा भी। तो जब रिश्तों की बुनियाद पैसे और स्टेटस भी रखी जाए तो उनका हाल फिर रुबाब और अदील जैसा ही होता है। और इसके बरक्स अगर आप शर्जीना और मुस्तफ़ा को देखें तो किस तरह से वो बहुत कम आसाइशों के अंदर भी, बहुत कम ज़रूरत की चीज़ों के अंदर भी वो इतने खुश हैं, वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसी से पता चलता है कि उन दोनों के दरमियान कितना बॉन्ड मज़बूत है और वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो जनाब होता कुछ यूँ है कि मुस्तफ़ा जो है वो घर में अब खाने पकाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, कोई बर्तन नहीं होते, क्योंकि किचन का भी अभी कोई सेटअप जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी वो फ़िलहाल बाज़ार से कुछ खाना लेके आता है और किसी छोटी सी दुकान से कोई बिरयानी लेके आता है और शर्जीना को देता है। तो शर्जीना उस बिरयानी की बहुत तारीफ़ करती है, तो मुस्तफ़ा उसको कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, बिरयानी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये मैं बहुत ही सस्ती दुकान से लाया हूँ, और तुम मेरा दिल रखने के लिए इसकी तारीफ़ें कर रही हो। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि तुम इस जगह पे नहीं रह सकोगी, क्योंकि ये तो आज पहला दिन है। यहाँ पे ना सोने के लिए बिस्तर है, ना बैठने के लिए कोई जगह और ना ही किचन चलाने के लिए हमारे पास कोई चीज़ है। यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन है। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ शर्जीना कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। लेकिन शर्जीना तो बिल्कुल इस बात को रद्द कर देती है। वो कहती है कि मुस्तफ़ा तुम जैसे रहोगे, जहाँ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं हर हालात में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें क्या मसला है। तो मुस्तफ़ा को दिल में यह एहसास तो ज़रूर होता है कि शर्जीना उससे मोहब्बत करने लगी है, और वो भी कहीं ना कहीं शर्जीना से मोहब्बत करता है, सिर्फ उसका इजहार नहीं करता। दूसरी तरफ शर्जीना के माँ बाप जो हैं वो शर्जीना को लेके काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो शर्जीना को काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहे होते हैं और शर्जीना उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रही होती। आखिरकार थक हार के वो शर्जीना के ससुराल फ़ोन करते हैं, तो अदील की माँ जो है वो उनको सारे हालात से आगाह करती है और बताती है कि किस तरह से शर्जीना और मुस्तफ़ा ने चोरी की है और उन्होंने घर से निकाल दिया है। शर्जीना की माँ जो है वो फ़ौरन समझ जाती है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती है, और अब तो वो मुस्तफ़ा के बारे में भी ये कभी भी सोच नहीं सकती कि वो किसी किस्म की चोरी कर सकता है।
تو وہ شرجینہ کو فون کرتی ہے اور شرجینہ فون اٹھا لیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم لوگ کہاں ہو، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو شرجینہ ان کو انکار کر دیتی ہے، لیکن ان کے بار بار اصرار کرنے پہ پھر شرجینہ ان کو اپنا ایڈریس دے دیتی ہے۔ شرجینہ کے ماں باپ شرجینہ سے ملنے آتے ہیں تو شرجینہ کی حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ شرجینہ کی ماں جو ہے وہ شرجینہ سے ساری بات پوچھتی ہے، شرجینہ اس کو ساری کہانی سناتی ہے کہ کس طرح سے رباب نے اس پہ اور مصطفیٰ پہ چوری کا الزام لگا کے ان کو گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ تو شرجینہ کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی پہ شک تھا، یہ تو تمہارے سسرال رہنے ہی اسی لیے آئی تھی کہ یہ تم کو گھر سے نکلوا سکے، لیکن بیٹا تم فکر نہ کرو، جو سچا ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ہمیشہ دیتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تم پہ بھی اور مصطفیٰ پہ بھی کہ تم لوگوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور رباب کو تو اس کی سزا مل کے ہی رہے گی۔ تو شرجینہ کے والد صاحب جو ہیں وہ یہ حالات دیکھ کے کافی پریشان ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کو کہتے ہیں مصطفیٰ یہ کس جگہ پہ تم میری بیٹی کو لے آئے ہو، یہ جگہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کی حالت دیکھو، یہاں پہ کوئی انسان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ بالکل انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو شرجینہ کو کب سے کہہ رہا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ شرجینہ کو اپنے ساتھ لے جائیے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے، یہ میری بات تو مان نہیں رہی، میں اتنی دیر تک کوئی چھوٹی موٹی جاب کرتا ہوں، کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈ لوں گا جو شرجینہ کے معیار کے مطابق ہو، تو تب میں آپ کے پاس آ کے شرجینہ کو واپس لے جاؤں گا۔ لیکن شرجینہ جو ہے وہ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں مصطفیٰ، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن شرجینہ کے ماں باپ جو ہیں وہ زبردستی شرجینہ کو کچھ دن کا بہانہ کر کے اس کو اپنے ساتھ لے ہی جائیں گے۔ دوسری طرف رباب بھی اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دے گی، وہ عدیل کو کہے گی کہ بس اب میں تو اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو عدیل کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مصطفیٰ بھی اب گھر میں نہیں ہے تو میرے ماں باپ اکیلے کیسے رہیں گے، تو میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تمہارے گھر لے کے چلوں گا۔ تو پہلے تو رباب جو ہے وہ بہت غصہ ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم اپنے ماں باپ کو کیسے میرے گھر میں لا سکتے ہو، میرا اپنا ایک رہنے کا سٹائل ہے، میری اپنی پرائیویسی ہے۔ تو عدیل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اکیلی چلی جاؤ، لیکن رباب جو ہے وہ عدیل کو اکیلا بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بات کی اجازت دے دیتی ہے کہ عدیل کے ماں باپ بھی اس کے گھر شفٹ ہو جائیں۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عدیل کے ماں باپ رباب کے گھر شفٹ ہو جائیں گے تو رباب ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرے گی، اور پھر کس طرح سے عدیل کی ماں کو رباب کے اصلی رنگ کا پتہ چلے گا، اور پھر اس کو یاد آئے گی شرجینہ کہ کس طرح سے شرجینہ اس کی خدمت کرتی تھی اور بھاگ بھاگ کے اس کے کام کرتی تھی۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔